डीएसए पैटर्न पढ़ने से सच में कुछ होता है कि नहीं? क्या कंपनी का ओए निकल जाएगा? क्या लीड कोड का सारा हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा? अब ये क्वेश्चन दोनों के मन में है, मतलब जो मेरे बच्चे हैं एग्जिस्टिंग उनके मन में भी है, जो नया नया बच्चा आ रहा है या तो जो लिंक्डइन पे इधर उधर सुन रहा है उसके मन में भी है कि कोई फायदा है कि नहीं, मतलब एंड रिजल्ट में बनेगा कि नहीं, जॉब लगेगी कि नहीं, तभी तो पढ़ेंगे ना। और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, मेरा तो एक YouTube चैनल है जिसमें हम पैटर्न पढ़ाते हैं, तो मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि हम बोलते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं होता है, अगर इनकेस आपकी जॉब नहीं लगती है, आपको रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो आपके दिमाग की गलती है। किसकी गलती है? दिमाग की। क्योंकि एजुकेशन में ही होता है। एजुकेशन में आप जो देख रहे हैं, मेरे 20,000 में से जो भी बच्चे सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल का मतलब जिनका भी कहीं अच्छी कंपनी में हो जाएगा, वो हम सब का सक्सेस है, वो उनका अकेले का सक्सेस नहीं होगा। वो मेरा सक्सेस है, इस कम्युनिटी का, वो पढ़ो विद प्रत्युष का सक्सेस है कि देखो मेरे इतने सारे बच्चे यहाँ 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 चले गए। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं, आप जो घर बैठ के इसको देख रहे हैं, अगर आप अकेले बच्चे हैं, आप फेल हो जाते हैं, उस फेलियर में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, वो फेलियर आपका अकेले का है, आप उससे डील करिए, आप उसको संभाल के रखिए। तो ये तो एजुकेशन में होता है। तो मेरे लिए सबसे आसान है कि हम ऐसा बोल दें कि हाँ हम तो सेम पढ़ाएंगे, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नहीं हुआ तो आपका दिमाग कम होगा, अब आपका दिमाग टीसीएस जैसा है, तुम आपको गूगल तो पहुंचा नहीं देंगे। तो बहुत आसानी से ये बात कही जा सकती है। लेकिन ये बात थोड़ा डिसऑनेस्ट है, झूठ है, ये बात से हम पूरी तरह अग्री नहीं करते हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे। और आपको कुछ बातें बताते हैं जो आपको शायद मिसकंसेप्शन या तो आया हुआ है या तो जानबूझ के जो डाला गया है आपके दिमाग में। जो भी लोग ऐसे गूगल, अमेजॉन, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, या तो वो डाले हैं या तो उनसे अनइंटेंशनली आ गया आपके दिमाग में, इसीलिए आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ध्यान से बातें सुनिएगा मेरी अंत तक। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप डीएसए पैटर्न पढ़ना शुरू क्यों किए थे, उसका प्रॉब्लम क्या था, उसका आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैटर्न की तरफ आए थे। उसका प्रॉब्लम ये नहीं था कि आपसे लीड कोड हार्ड नहीं बन रहा था तो आप पैटर्न में आ गए, आपसे ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकल रहा था तो आप पैटर्न पे आ गए। नहीं, याद कीजिए आप क्यों आए थे। आपका बेस प्रॉब्लम क्या था कि बाकी जो भी अभी तक आप पढ़ रहे थे ना, वो टॉपिक वाइज आप पढ़े चले जाते थे। आप पहले एरे पढ़ते थे, फिर लिंक लिस्ट पढ़ते थे, फिर स्ट्रिंग पढ़ते थे। और 90% बच्चों के साथ होता क्या था ना कि वो एरे ही पढ़ते रह जाते थे। वो 5 बार डीएसए स्टार्ट किया और 5 बार एरे में ही अपना मतलब उनका दांत चिहाड़ के वहीं पे खामोश हो गए। कोई एक दो बहादुर बच्चे वो एरे पास करके आए तो वो स्ट्रिंग में फंस गए। अब वो 2 साल हो गए उनको डीएसए पढ़ते हुए, अभी तक वो एरे और स्ट्रिंग में, उनको आता कुछ नहीं है। किए जा रहे हैं रैंडम स्ट्रिंग का क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कभी खत्म होगा नहीं। और कुछ बहादुर बच्चे होते हैं जो एरे और स्ट्रिंग भी पार कर जाते हैं, वो आके फंस जाते हैं सर्चिंग में, तो वो सर्चिंग में ही रह जाते हैं। तो 99% बच्चे, 99 बोल रहे हैं, 99% बच्चे ना शुरू के 1-2 टॉपिक से आगे ही नहीं बढ़ते हैं कभी। मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि ग्रीडी किसका नाम है, हीप किसका नाम है, बाइनरी सर्च किसको कहते हैं, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या है, डीक्यू, उनको कुछ नहीं मालूम है, उनको बस एरे मालूम है। तो उनसे कोई पूछता है कि वो कितना डीएसए आता है, तो बोलते हैं हमको तो बस एरे आता है। तो ये प्रॉब्लम थी। आप ये प्रॉब्लम नहीं थी कि लीड कोड का हार्ड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम थी कि ये जो टॉपिक वाइज पढ़ना है ना, ये बड़ा बेतुका है। ये वैसा है कि आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है तो कोई आपको बोले कि एक काम करो भाई, तुम जितने वर्ड हैं पहले इंग्लिश में, जो भी 5 लाख 10 लाख वर्ड है, सबकी स्पेलिंग याद करो, सबका प्रोनाउंसिएशन याद करो, उसके बाद जाके तुम पहला सेंटेंस बनाना आई एम ए बॉय। इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको 4 वर्ड आता है, आई एम ए बॉय, आप आई एम ए बॉय बनाने के लिए सक्षम है। आपको इंग्लिश का सुडोनिम और निमोनिया, इसकी स्पेलिंग याद करने की क्या जरूरत है। आई एम ए बॉय लिखने के लिए आपको बड़ा बड़ा इंग्लिश वर्ड करने का क्या जरूरत है। इसीलिए आपको बेसिक पैटर्न या बेसिक एल्गोरिथम स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा महारथी होने की जरूरत नहीं थी कि आप पूरा एरे पढ़िए पहले 6 महीने, उसके बाद आप यहाँ, ये नहीं, उतना डीप नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप पैटर्न में आए थे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम तो हमको लगता है कि आपकी सॉल्व हो रही होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम अपनी पर्सनल सक्सेस किससे देखते हैं कि हमको कमेंट आता है कि भैया हम 5 बार स्टार्ट किए थे डीएसए, 3 साल से कोर्स पे कोर्स देख रहे थे, मतलब इधर इसका कोर्स खरीद लिए, उसका ट्यूटोरियल देख लिए, कुछ नहीं हो रहा था, हर बार सेम प्रॉब्लम थी। आपके कोर्स के कारण हम 35 दिन से कंसिस्टेंट हैं। आज जाके हमको पहली बार पता चला है कि स्टैक होता क्या है, आफ्टर डूइंग 2 इयर्स ऑफ डीएसए आपके कारण। इस प्रॉब्लम में हम अपनी सक्सेस बिल्कुल देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरा छोटा सा योगदान तो है। चलिए, अब आपकी अगली उस पे आते हैं। आपका जो मन में डाउट है कि ऑनलाइन असेसमेंट होगा कि नहीं, लीड कोड का सारा हार्ड प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम सही किए तो वो तो नहीं हुआ, हम उसमें कोशिश किए कि आपका पैटर्न वाला यूज करके करें तो वो हार्ड प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप तो बेवकूफ बना दिए, आप हो जाना चाहिए था वो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट का। आप अभी के जमाने में, अभी मतलब 2025 खत्म होने वाला है, 2026, इस दोनों साल में आप किसी भी कंपनी का, किसी भी छोटे मतलब डिसेंट, थोड़ा सा भी डिसेंट, हाफ डिसेंट कंपनी का अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट देखेंगे तो सबका ऑनलाइन असेसमेंट का क्वेश्चन होता है, 1 से 2 क्वेश्चन होता है, आपको 1 घंटे में करना होता है। अच्छा,
वो क्वेश्चन पढ़ने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, सिर्फ पढ़ने में, इंग्लिश उसका पढ़ने में, क्योंकि वो 2 पेज का क्वेश्चन होगा ऑनलाइन वाला। अच्छा, वो क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का होगा, कैडेंस का होगा, नहीं। जनरली हाफ डिसेंट कंपनी का क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें डीपी, बिट मैनिपुलेशन, डीपी विथ ग्राफ्स विथ डीपी, सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगेंगे जो आपको इस समय, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप उसके बारे में सुने भी नहीं होंगे। बहुत लोग आज से पहले सेगमेंट ट्री का नाम भी नहीं सुने होंगे, सुने भी होंगे तो किसी पॉडकास्ट वगैरह में कि एक चीज होती है सेगमेंट ट्री, बहुत आगे आती है। तो ये, तो हर कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट ऐसा हो गया है कि अब इस लेवल का हार्ड आ रहा है, मतलब वो लीड कोड हार्ड का भी एक टॉप वर्जन आ रहा है। वैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी समझ गई कि अब हर बच्चा कर रहा है चीटिंग। अब सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास जेमिनाई है, सबके पास सब कुछ है, सबके पास क्लॉड है। अब कंपनी समझ गई है कि जब ऑनलाइन असेसमेंट होता है तो पहले ये सब चैट जीपीटी था नहीं, पहले बच्चों को गूगल ढूंढना पड़ता था, ये ढूंढना पड़ता था। आज के डेट में अगर आप फोटो लेके उसका डालेंगे चैट जीपीटी पे, 80-90% चांस है कि आपको वो आंसर बता देगा। इसीलिए इतना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। अब कंपनीज ये नहीं देख रही हैं कि आप ऑनलाइन असेसमेंट सॉल्व आपको करना आता है कि नहीं, आपको डीएसए आता है कि नहीं। ऑनलाइन असेसमेंट का एक ही पॉइंट रह गया है कि आप कितनी जल्दी चीटिंग करते हैं, आप कितनी जल्दी चीटिंग करते हैं और कितने अच्छे से चीटिंग करते हैं। आप चीटिंग करके उसको अपने भाषा में कैसे लिख देते हैं, आप कितना जल्दी वो क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी पे नहीं मिला तो आप जेमिनाई पे कैसे ढूंढ लेते हैं। और ये हम इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि मेरे मन में आया है, हम अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को देख रहे हैं, अपने जूनियर्स को देख रहे हैं, सबको। ऑनलाइन असेसमेंट आज के दिन में अगर आप बैठे हुए हैं, मान के चलिए कि 99% ऑफ लोग चीटिंग कर रहे हैं, और चीटिंग वैसी वैसी नहीं, सीधा चैट जीपीटी, गूगल पे नहीं कर रहे हैं कुछ, सीधा चैट जीपीटी कर रहे हैं। चैट जीपीटी का प्रो लिए हुए हैं सिर्फ चीटिंग करने के लिए। तो ऑनलाइन असेसमेंट निकालने के लिए मेरी आपसे अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब मालूम आपको होना चाहिए ना। आप पूरी दुनिया चोर बन गई, आप संत बन के बैठे रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन असेसमेंट पूरी दुनिया चीटिंग कर रही है। अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे 99% ऑफ द केसेस में, आपको बता देते हैं। तो ऑनलाइन असेसमेंट में कुछ मैटर नहीं करता है। आप मेरे से पढ़िए, आप स्ट्राइवर जी से पढ़िए, आप लव जी से, किसी से पढ़ लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए। ऑनलाइन असेसमेंट में अगर कोई आदमी चैट जीपीटी से चीटिंग कर रहा है, आप उसको नहीं हरा पाएंगे। चैट जीपीटी आपसे जल्दी पुराने प्रॉब्लम्स को याद करता है, उनको सोचता है, उनको टाइप करता है। आपको टाइप, अगर आप उसको हरा भी दिया, आपको टाइप करने में 5 मिनट लगेगा, वो कॉपी पेस्ट कर देगा, वो तुरंत हो जाएगा। तो ऑनलाइन असेसमेंट बिना चीटिंग के आज की डेट में जब, और ये कंपनीज पहले ऐसा नहीं पूछती थी, जब हम लोग देते थे तो इतना हार्ड नहीं आता था। अब हम लोग को भी लगता है कि यार इतना हार्ड क्या पूछ रहे हो ऑनलाइन असेसमेंट में, फ्रेशर का रोल है, 10 लाख रुपए सैलरी है, इसमें इतना क्या तुमको डीपी और ये सेकंड डीपी, थर्ड डीपी, 3D डीपी। कंपनीज को मालूम है, जो चीज हमको मालूम है वो उनको भी मालूम है कि चीटिंग हो रहा है। तो अब चीटिंग हो रहा है तो अब नॉर्मल सम ऑफ एरे देंगे तो उसका तो कोई पॉइंट नहीं है, सब लोग कर देंगे। अब चीटिंग हो रहा है तो उनको इतना हार्ड क्वेश्चन सोचना पड़ता है कि जो हो सकता है चैट जीपीटी से भी ना बने, या जो जेमिनाई से भी ना बने, एकदम यूनिक क्वेश्चन आए तो वो किसी से ना बने, इसीलिए वो सब काम कर रहे हैं। तो ये तो हुआ ऑनलाइन असेसमेंट का बात। अच्छा, अगली बात आती है लीड कोड हार्ड। कुछ लोग के मन में डाउट है कि लीड कोड हार्ड नहीं हो रहा है। आप तो बोले थे कि ये पैटर्न लग जाएगा लीड कोड हार्ड में, नहीं लग रहा है, हमसे लीड कोड हार्ड नहीं बन रहा है, हार्ड नहीं बन रहा है। तो देखिए, लीड कोड हार्ड क्वेश्चंस ना एक अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं, हर डीएसए का एजुकेटर जो भी पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता है, अगर कोई टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है, कोई पैटर्न वाइज पढ़ा रहा है, कोई कैसे भी कुछ भी पढ़ा रहा है डीएसए, हमारा पढ़ाने का मेन पर्पस आपको मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना है। हमारा पर्पस, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, भागिएगा नहीं। हमारा मेन पर्पस आपको सबसे पहले तो सिखाना है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, एल्गोरिदम होता क्या है, स्टैक होता क्या है, क्यू होता क्या है। अच्छा, उसके बाद आपको इस काबिल बनाना है कि आप मीडियम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने लगे। हार्ड क्वेश्चन एक अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, हार्ड क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि लीड कोड हार्ड क्यों होता है। मतलब अगर वो स्टैक का क्वेश्चन है तो उसमें स्टैक में पुश पॉपी होगा ना, तो वो हार्ड कैसे हो गया, वो मीडियम क्यों नहीं है, वो इजी क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो रहा है। तो हार्ड क्वेश्चन किसी कारण से हार्ड होते हैं, क्योंकि उसमें या तो आपको कोई ऐसी ट्रिक लगानी पड़ती है जो बहुत नॉन ऑब्वियस है। नॉन ऑब्वियस का मतलब कि तुरंत नहीं दिखेगा, मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ सोचना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन बनेगा। या तो वो एक तरीके का क्वेश्चन होगा जिसको अगर आप पहली बार नहीं देखे होंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको पहली बार में बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, LRU कैश एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो डबली लिंक्ड लिस्ट से होता है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं पहले, अगर आप ये क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं पहले, बहुत कम चांस है कि आप इसको पहली बार में सॉल्व कर लें, क्योंकि ये बहुत नॉन ऑब्वियस क्वेश्चन है। ये किसी चीज का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये किसी कोर्स से आप इसको इंट्यूशन नहीं ला सकते हैं कि अच्छा LRU कैश में ये करना था। किसी पैटर्न से आप नहीं सोच सकते कि अच्छा LRU कैश में कौन सा पैटर्न लगना था, कोई पैटर्न नहीं लगना था।
तो इसीलिए क्वेश्चन हार्ड है। ये हार्ड का भी एक अपर वर्जन है कि ये इतना हार्ड है कि आप इसको बिना पहले से सॉल्व किए नहीं बना सकते हैं, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि वो डबल लिंक लिस्ट से होता है। तो ये कुछ हार्ड क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, जैसे हम लोग मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग किए थे, जिसमें याद कीजिए एक बड़ा स्ट्रिंग था, एक छोटा स्ट्रिंग था, और आपको देखना था कि ऐसा है। वो क्वेश्चन भी हार्ड था, लेकिन वो एक डुएबल क्वेश्चन था, वो फिट बैठता था, आपको देख के पता चलता था कि ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, चलो ठीक है। रिवर्स लिंक लिस्ट इन ग्रुप्स ऑफ के, ये भी एक डुएबल क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, अगर आपको रिवर्स लिंक लिस्ट आता है तो आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे ट्रैपिंग रेन वाटर ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ट्रैपिंग रेन वाटर अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो ये बहुत नॉन ऑब्वियस बात है कि आप हर बार के ऊपर वाले पानी को निकाल, मतलब ये कैसे कोई सोचेगा कि ऐसा करना है। ये ना तो डीएसए में सिखाया जाता है, ना डेटा स्ट्रक्चर में सिखाया जाता है, ना एल्गोरिथम, ये किसी चीज में नहीं सिखाया जाता है। इसीलिए लीडकोड हार्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। लीडकोड हार्ड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, प्रैक्टिस से ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। जितने ज्यादा आप हार्ड क्वेश्चन खुद कर सीखेंगे, उतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आप खुद से बना पाएंगे। ये पहली चीज। लेकिन हार्ड क्वेश्चन अपने रूम में बैठ के बनाना, मतलब अपने रूम में, अपने बेड पे, टेबल पे, एसी में, हीटर में बैठ के बनाना, और हार्ड क्वेश्चन एक इंटरव्यू में बनाना जहां आपको 30 मिनट में वो क्वेश्चन समझना है, वो क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स सोचना है, ऑप्टिमाइज सोचना है, इंटरव्यूअर को समझाना है और उसको कोड भी करना है, इतने हाई प्रेशर में। और ये सब कब हो रहा है? जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए, आपके दिमाग में सब चल रहा है कि आपके दिमाग में सब चीजें चल रही हैं कि ऐसा होगा, जॉब नहीं लगेगी, मेरे पापा बूढ़े हो रहे हैं, मेरी मम्मी बीमार हो गई है, मेरी जॉब नहीं लगेगी, कॉलेज की फीस के लिए इतना लोन चढ़ गया है, मेरी जॉब छूट गई है, अब क्या करेंगे। तो जब आपके दिमाग में इतना सारा कुछ प्रेशर चल रहा है, उस समय ये हार्ड क्वेश्चन सोचना, उस समय ये नॉन ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो लोग भी ऐसी बड़ी कंपनीज में, देखिए एक बात तो है कि ये लीडकोड हार्ड क्वेश्चंस बहुत कम कंपनीज पूछती हैं। उबर हो गया, गूगल हो गया, डीशो हो गया, गोल्डमैन, ज्यादातर 80 to 85% कंपनी फॉर 80 to 85% ऑफ रोल आपसे मीडियम क्वेश्चन पूछती हैं। फॉर एग्जांपल अकामाई मीडियम पूछती थी। अमेजॉन का मेरा इंटरव्यू हुआ था SD1 के लिए, मीडियम क्वेश्चंस आए थे। सैमसंग R&D का इंटरव्यू हुआ था, मीडियम क्वेश्चंस आए थे। तो एक तो बहुत कम परसेंटेज है, 5% या 10% कंपनीज ऐसी हैं जो आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछ लेती हैं। अच्छा, उसके बाद ये प्योरली एक लक गेम है। जो भी लोग ऐसी कंपनीज में बैठे हुए हैं, जो भी आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम ऐसा पढ़ लिए थे, इसी कारण से हम हार्ड क्वेश्चन बना के इंटरव्यू में हो गए, नहीं, वो लोग उस जगह पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनसे वो हार्ड क्वेश्चन पूछा गया बाय लक, जो वो पहले बनाए हुए थे। अगर हम LRU कैश बना लेते हैं पहले, हमसे LRU कैश अभी आप पूछेंगे, हम आपको पूरा समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे डीप में घुस के कि ऐसे करना है, वैसे करना है। अगर हम कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, आप हमसे अभी पूछेंगे, हमको वो नहीं आएगा, खास करके इतने प्रेशर में तो नहीं आएगा। अगर हमको आप टाइम दे दें कि हाँ आप सोचिए, 2-3 घंटे सोचिए आराम से, तो हो सकता है कि हम बना लें। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि नहीं अभी बताओ 30 मिनट में, और तुम्हारा फ्यूचर इस पे टिका हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपको ये लगता है ना कि मेरा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो जब ये प्रेशर पे आपको कोई बोलता है कि अभी लीडकोड हार्ड सॉल्व करो, नो मैटर आप किस कोर्स से पढ़ के आए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, किस टीचर से पढ़ के आए हैं, किस देश से पढ़ के आए हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत गॉड गिफ्टेड नहीं है, मतलब जो कि हम लोग कोई नहीं है ना गॉड गिफ्टेड, मतलब जो डीएसए करने के लिए पैदा हुआ था, तो अगर आप इतने गिफ्टेड होते तो आपको अभी तक पता चल जाता, अभी बहुत जिंदगी हो गई आपकी, तो वो लोगों को मालूम चलता था। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है, अगर आप नॉर्मल हैं, 1% चांस भी नहीं है कि आप वो हार्ड क्वेश्चन बैठ के वहां पे क्रैक कर दे, नो मैटर आप क्या किए हुए हैं। तो जो भी लोग आपको ये सब ज्ञान देते हैं ना कि ये नहीं, उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया था जो उनको पहले से आता था। अब ये लोग बताते क्यों नहीं? ये बताया जा सकता है ना कि मेरा अकामाई में क्यों हो गया। जैसे अकामाई तो हार्ड पूछती नहीं है, मान लीजिए हम गूगल में हैं, आप हमसे पूछे भैया गूगल में कैसे गए, आप एक्सपीरियंस बताइए, तो हम बता सकते हैं ना कि हम देखो बहुत सारे डीएसए किए थे, हम 1-2 साल अच्छे से पढ़े थे, लेकिन हमसे एक हार्ड क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन हम पहले से बनाए हुए थे, तो हम वो बना दिए। नहीं, लेकिन ये बोलने में हीरोइक नहीं लगता है, ये बोलने में मजा नहीं आया ना, ये बोलने में आपको भी लगा कि अच्छा पहले से किए हुए थे इसीलिए हो गया, अच्छा नहीं। अगर हम बोले कि अरे हम तो 6 महीने में ऐसा कुछ पढ़े थे और मेरा दिमाग बहुत शार्प है ना, तो हार्ड क्वेश्चन आया, हम हार्ड क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज किए 2-3 मिनट, और उसमें फिर ढूंढ लिए कि टेम्पलेट क्या है, पैटर्न क्या है, उसके बाद उसका थोड़ा ब्रूट फोर्स सोचे और फिर उसका एफिशिएंट सोच के कोड करके दिखा दिए। अब ये हीरोइक लगता है, अब लगता है कि अरे ये तो थोड़ा ऊपर है हमसे, मतलब हम लोग तो जनरल लोग थे, ये तो थोड़ा स्पेशल आदमी है, मतलब ये ऐसा भी कर लेता है, इसीलिए लोग इसको बताते नहीं है। मतलब यही होता है, मतलब जो भी आपसे अगर हार्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और वो हार्ड क्वेश्चन आपसे पहली बार, वो हार्ड क्वेश्चन को आप पहली बार देख रहे हैं, बहुत कम चांस है आपका इंटरव्यू
मतलब बहुत कम चांस है कि सक्सेसफुल होने वाला है, नहीं होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा, चाहे आप पैटर्न से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। कहने का क्या तात्पर्य है, इतना बड़ा भाषण का क्या सार है कि हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आप मेरे से पढ़ेंगे तो आप कोई भी लीड कोड क्वेश्चन बना, नहीं, कोई भी लीड कोड क्वेश्चन तो हम भी नहीं बना सकते, जो आपका टीचर नहीं बना सकता है वो आप कैसे बनाएंगे। मतलब हम आपको मेरे से तेज तो थोड़ी बना, मतलब मेरे से तेज बनाने का मतलब कि सिखा नहीं सकते हैं ना, जो चीजें हमको नहीं आती है वो हम आपको नहीं सिखा सकते हैं, तो नेचुरल बात है। तो हर लीड कोड हार्ड क्वेश्चन हम भी नहीं बना सकते हैं, अगर मेरे से पूछेगा हमसे भी नहीं बनेगा, तो वो आपसे भी नहीं, मतलब मेरे से पढ़ के एटलीस्ट तो नहीं बन सकता है। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मेरे पढ़ के और मेरा टॉपिक वाइज जो भी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप इंसान हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप भगवान नहीं है। तो ये एक सच्चाई थी कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, जो भी चल रहा है उसको समझने पे फोकस कीजिए, ये उस पे मत फोकस कीजिए कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है, कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितने टाइम में। ये आपका सीखने का समय है, अभी आप जंग में नहीं जा रही हैं, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो जब सीखिए तो पूरा शांत मन से सीखने पे फोकस कीजिए, अपने आप को उत्तम बनाइए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की उसमें मत जाइए कि नहीं हमको इससे अच्छा वो हार्ड क्वेश्चन बनाता है, हमको भी हार्ड क्वेश्चन, नहीं, अपने आप को अभी निखारने पे फोकस कीजिए, धीरे धीरे कंफर्टेबल होइए। अगर आपसे मीडियम भी नहीं बनता है, ईजी बनाइए, ईजी नहीं बनता है तो बेसिक बनाइए। जब मीडियम बनने लग जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब हमको पैटर्न समझ में आता है, टेम्पलेट समझ में आता है, हम मीडियम क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाइए, धीरे धीरे देखिए हार्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पहले 10 हार्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी है, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है, किसी से पूछिए, डिस्कस कीजिए, सोचिए, हमसे पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन समझिए, आप समझिए ऐसा क्यों हुआ, फिर उसको कोड कीजिए, तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हो सकता है कोई ऐसा दिन आए जब एक हार्ड क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर लें, और वो फीलिंग बहुत स्पेशल होती है। जिस दिन आपको लीड कोड हार्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से, बिना किसी हेल्प लिए हुए, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, चाहे उसमें 1 दिन लगे, वो फीलिंग बहुत स्पेशल होगा। उस दिन आप समझ पाएंगे कि हाँ कुछ ना कुछ फायदा हुआ है डीएसए पढ़ने का। लेकिन हार्ड क्वेश्चन बनाने के लिए कोई ट्रिक, कोई कोर्स नहीं है जो आपको एक कोर्स आदमी आपको बता दे और आपसे सारे हार्ड क्वेश्चन बनने लगे, नहीं। अगर वैसा होता तो वो कोर्स करोड़ों में बिकता आज, तो मतलब अगर ऐसा होता तो मतलब 1 करोड़ से कम में तो वो कोर्स बिकता नहीं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोग को बताना, ताकि आप लोग की एक्सपेक्टेशन मैनेज हो। आपके दिमाग में ये चीज पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बाकी के इन्फ्लुएंसर हमको नहीं लगता बताते हैं, क्योंकि अब उनसे है कि उनको लगता है कि नहीं फिर तो लोग खरीदेंगे नहीं, कुछ लोग एटलीस्ट तो नहीं खरीदेंगे। मेरे भी होगा कि कुछ लोग एटलीस्ट आज कमेंट करेंगे कि अच्छा अब जब हार्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम तो पहले वाले से ही पढ़ेंगे, हम आपसे तो क्यों पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। हम जब चैनल शुरू किया तो हम बताए थे कि हम आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोलेंगे जो हम अपने खुद के भाई या खुद को बहन को नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम अपने घर में कुछ और बात कर रहे हैं और आपको आके हम कुछ और दे रहे हैं। अपने घर में हम अच्छा आयुर्वेदिक दवाई और आपको आके नकली दवाई कुछ खिला देते हैं कि हाँ ये ठीक है, जाओ देखा जाएगा, नहीं। तो ये हम करने यहाँ पे नहीं आए थे, इसीलिए छोटा सा वीडियो था, छोटा तो नहीं, अच्छा खासा लंबा हो गया। तो चलिए पढ़ते रहिए, और कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा।